उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बेटी ने अपने माँ बाप की बेदर्दी से हत्या कर दी। 24 साल पहले भाई से गोद ली गई बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले मां की हत्या की और फिर पिता का गला काट दिया। इस हत्याकांड ने 14 साल पहले हुए शबनम हत्याकांड की याद दिला दी, जिसने अपने परिवार के 7 लोगों का बड़े ही बेरहमी के साथ खून किया था। मृतक दंपति के कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ इकलौता बेटा था। उन्हें बेटी की बहुत तमन्ना थी, लेकिन उनके दूसरी संतान नहीं हो सकती थी। तब मृतक मुन्ना लाल ने अपने भाई राम कुमार की बेटी को गोद लिया था और अपने भाई से वादा किया था कि वह बेटी को पढ़ाने लिखाने के साथ उसकी अच्छी शादी करेंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि गोद ली हुई यही बेटी एक दिन उनकी गर्दन अपने हाथों से काट देगी और यही बेटी पूरे परिवार के लिए काल बन जाएगी। कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सुपरवाइजर मुन्ना लाल और उनकी पत्नी के मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दोनों की हत्या उनकी गोद ली हुई 24 साल की बेटी ने की थी। हत्या में उसका साथ प्रेमी के भाई ने भी दिया था। प्रेमी का भाई सेना में है और मुंबई में इस समय तैनात है। पुलिस ने यह भी बताया कि हत्या से पहले लड़की और उसके प्रेमी ने शारीरिक संबंध भी बनाए। इतना ही नहीं, जब प्रेमी ने हत्या करने के लिए चापड़ उठाया तो उसके हाथ कांप उठे थे। यह देख बेटी ने उसके हाथ से चापड़ छीनकर खुद ही माँ बाप की गर्दन रेती और साथ ही वह अपने भाई को भी फांसी पर लटकाने की तैयारी में थी। हालांकि बाद में उन्होंने यह प्लान ड्रॉप कर दिया। दरअसल कोमल के प्रेम संबंध फतेहपुर जिले के गाँव शाहजहांपुर के रहने वाले राहुल उत्तम के साथ है। राहुल उसके मौसी का रिश्तेदार है। वह सेना में है और इस समय मुंबई में तैनात है। यह भी बात सामने आ रही है कि कोमल इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्रेमी के भाई के साथ भी प्यार का नाटक कर रही थी। कोमल ने राहुल के साथ मिलकर हत्या का प्लान बनाया। प्लान था कि कोमल अपने माँ बाप की हत्या कर भाई अनूप को उसमें फंसाएगी। प्लानिंग के मुताबिक माँ और बाप को मारकर भाई को नींद की हालत में ही फांसी पर लटका दिया जाएगा ताकि वह आत्महत्या लगे। इस संबंध में राहुल के कहने पर रोहित ने लालच में आकर कोमल के साथ मिलकर इस हत्याकांड में उसका साथ दिया। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड की जांच करते हुए जब वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बेजाडिन टेस्ट कराया। टेस्ट में कोमल के कपड़ों और शरीर पर ब्लड की पुष्टि हुई और इस बारे में आगे डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया कि बर्रा2 इलाके में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहने वाले 61 साल के मुन्ना लाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सुपरवाइजर पद से रिटायर हुए थे। घर में 55 साल की उनकी पत्नी राजदेवी, बेटी कोमल और बेटा अनूप रहता है। सोमवार सुबह घर में ही मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राजदेवी की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। शुरुआत में बेटी ने गुमराह करने की कोशिश की, वह रोने का नाटक करती रही, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। कोमल ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पूछताछ के दौरान सामने यह भी आया है कि कोमल ने रात में माता पिता और भाई अनूप को नशीला जूस पिला दिया था। देर रात 12:54 पर प्रेमी घर के भीतर दाखिल हुआ। घर का दरवाजा कोमल ने पहले से ही खोल रखा था। दोनों ने अगले वाले कमरे में सो रहे पिता की गर्दन चापड़ से काटी। खून की धार और मुन्ना लाल को तड़पता देख प्रेमी बदहवास हो गया। इसके बाद कोमल ने उससे चापड़ छीन लिया और पिता की पूरी गर्दन रेती। दूसरे कमरे में सो रही मां को प्रेमी के साथ खींचकर वह पिता के कमरे में लाई और उनकी भी वहां गर्दन काट डाली। जबकि प्रेमी के हाथ पांव कांपने लगे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करे। करीब 2.25 घंटे में डबल मर्डर करने के बाद प्रेमी करीब 2:15 बजे वहां से निकल गया। पुलिस की पूछताछ में कोमल ने यह भी बताया कि उन लोगों ने प्लान तैयार किया था कि मां और पिता की हत्या करेंगे और इसके बाद नशे में सो रहे भाई अनूप को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। इसके बाद पूरे कांड को इस तरह से दिखाया जाएगा कि भाई ने माता पिता की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। लेकिन भाई अनूप ने रात को पूरा जूस नहीं पिया था। जूस पीने के बाद उसे उल्टी हो गई थी। इसके चलते वह बेहोश नहीं हो पाया, सिर्फ गहरी नींद में था। कोमल और उसके प्रेमी और प्रेमी के भाई को डर था कि अगर अनूप को हिलाया डुलाया तो वह जाकर इसका विरोध भी कर सकता है और उनका प्लान फ्लॉप भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने भाई को फंदे पर लटकाने का प्लान ड्रॉप कर दिया और इसके बाद कोमल ने भाई की ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप मढ़ दिया। आपको बता दें कि कोमल के भाई की पत्नी शादी के महज 10 दिन बाद ही अपने मायके चली गई थी और तभी से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। कोमल करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की अकेले मालकिन बनना चाहती थी। गन फैक्ट्री से रिटायर मुन्ना लाल के पास बर्रा2 वाला मकान के साथ ही शहर में ही करोड़ों रुपए के प्लॉट और मकान थे। सरसौल के प्रेमपुर गांव में भी कई बीघा जमीन उनके पास थी। कोमल को लगा कि तीनों की हत्या के बाद वह अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेगी। इसके बाद करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर वह अपने प्रेमी के साथ राज करेगी। फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी कई और पहलुओं पर जांच कर रही है और आरोपियों के साथ अभी भी लगातार पूछताछ की जा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।